NA 110 जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवार मैदान में किसका पलड़ा भारी। इलेक्शन सर्वे PP 129 PP 128 इलेक्शन 2023 का तगड़ा मुकाबला, कौन मारेगा मैदान इलेक्शन 2023। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने और सुनने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर इमरानुल हक। आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सियासी गुना पर। नाजरीन कराम, आपको मालूम है मुख्तलिफ सियासी सूरत हाल और इलेक्शन 2023 के हवाले से हमारे चैनल पर सर्वे आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। इसमें आज जो हमारा हल्का है वो है NA 110 जंग का ये हल्का है, कौमी असम्बली का हल्का है और इसमें सूबाई असम्बली के दो हल्के हैं, PP 129 और PP 128। इस सारे हल्के की सूरत हाल मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट उम्मीदवार कौन कौन से हैं, 2018 का क्या रिज़ल्ट था। नाज़रीन कराम, ये जो हल्का है NA 110 जंग, ये तहसील अहमदपुर सियाल शोरकोट दो तहसीलें हैं जंग की, इस पर मुश्तमिल है। इसमें सूबाई असम्बली का एक हल्का PP 128 है और दूसरा PP 129 है। इस हल्के के अंदर बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। दिलचस्प सूरत हाल बताने से पहले आप लोगों को बता दूं, 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहबजादा अमीर सुल्तान साहब यहाँ से जीते थे। उन्होंने यहाँ से 90,000 के करीब वोट हासिल किए थे और दूसरे नंबर पर मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब रहे थे, जिन्होंने 70,882 वोट हासिल किए थे। और साथ साथ अमीर अब्बास साहब यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 54,000 वोट हासिल किए थे। साइमा असलम भरवाना साहिबा भी इन्होंने आज़ाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने 48,731 वोट हासिल किए थे। यानी 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ा। आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब, अमीर अब्बास साहब और साइमा असलम भरवाना साहिबा ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। नाज़रीन कराम, इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कौमी असम्बली के ऊपर। उसके बाद सूबाई असम्बली की सूरत हाल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले सूबाई असम्बली का रिज़ल्ट देख लें। जो PP 129 है, यहाँ से PTI के गजनफर अब्बास शाह साहब कामयाब हुए थे। उन्होंने 49,000 वोट हासिल किए थे और महर खालिद महमूद सरगाना साहब, उन्होंने 46,000 वोट लिए थे और वो दूसरे नंबर पर थे। और आसिफ मुआविया साहब भी यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने यहाँ से 14,000 वोट हासिल किए थे। जबकि PP 129 जो थी, इसमें से भी मियाँ मोहम्मद आसिफ 23,000 वोट लेकर PTI के उम्मीदवार यहाँ से जीते थे। मादुलाल साहब यहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने 22,000 वोट हासिल किए थे। बड़ा क्लोज मुकाबला था और चौधरी खालिद गनी साहब भी आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 21,000 वोट हासिल किए थे। और कमर हयात साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने 15,743 वोट हासिल किए थे। तो नाजरीन कराम, सबसे पहले आपको बता दूँ, NA 110 जो जंग का हल्का है, इसके अंदर बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साहबजादा अमीर सुल्तान साहब ही हैं और सुना यह है कि अमीर मुआविया साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने जा रहे हैं और वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। पिछली दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन की हैसियत से इलेक्शन लड़े थे और अब भरपूर कैंपेन भी अपनी चला रहे हैं। और साथ साथ एक और उम्मीदवार नवाब बाबर खान सियाल, वो भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। नवाब बाबर खान बड़ा सियासी बैकग्राउंड रखते हैं, शोरकोट के इलाके में खासकर इनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और अब इन्होंने भी इलेक्शन लड़ने का इरादा कर लिया है। अब वो भी इलेक्शन लड़ेंगे या आज़ाद हैसियत से या किसी पार्टी की तरफ से। और दिलचस्प सूरत हाल आपको बता दूं, जो खालिद महमूद सरगाना साहब हैं, वो भी इस वक्त जो हैं 2018 के इलेक्शन में दूसरे नंबर पर रहे थे। PP 128 में से वो भी इस वक्त हमायत कर रहे हैं नवाब बाबर साहब की और उनके साथ मादुलाल साहब भी जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने PP 129 से इलेक्शन लड़ा था और बड़ा क्लोज मुकाबला था, वो भी इस वक्त बाबर खान सियाल साहब की हमायत कर रहे हैं। नाजरीन कराम, पहले यह समझा जा रहा था कि मौलाना आसिफ मुआविया साहब और साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के दरमियान मुकाबला होगा,
मगर इस वक्त नवाब बाबर की एंट्री ने इस इलेक्शन को मज़ीद खोल कर रख दिया है। मज़ीद सूरत हाल अब मज़ीद दिलचस्प हो गई है। अब कौन सा उम्मीदवार इस वक्त कहाँ जाता है और किसकी पोजीशन बेहतर होती है। तो इस वक्त जो कौमी असम्बली का जो हलका है, इस पर मुकाबला है वो बहुत ही सख्त मुकाबला है, जिसमें नवाब बाबर साहब भी बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं और साथ साथ साहबजादा अमीर सुल्तान साहब वो भी अपनी कैंपेन चला रहे हैं। और इसके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं आसिफ माविया साहब, उनका ज़ाती वोट बैंक भी इस हलके के अंदर है, क्योंकि वो जमात अहले सुन्नत के हैं और उनका काफ़ी वोट बैंक है, वो भी इसी के उम्मीदवार हैं। नाज़रीन कराम, इसके अलावा N110 में जो सर्वे है वो 50-50 है। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। PP 129 जो है इसमें PTI काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। यहाँ पर PTI का वोट बैंक काफ़ी नज़र आ रहा है और PTI के जो गजनफर अब्बास शाह साहब हैं यहाँ से बहुत आगे जा रहे हैं और उनका वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें जो PP 129 है, यहाँ पर हालात काफ़ी गंभीर हैं। मतलब यहाँ माधुलाल साहब आप देखें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर जाते हैं या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं, मगर इस वक्त इनकी पोजीशन यहाँ काफ़ी मजबूत है। यानी PP 129 के अंदर ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रख दी है। मज़ीद मिलते हैं अगले हल्के के रिपोर्ट के साथ आपके साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।